एक बार फिर प्रदेश में नियुक्तियों और परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। आचार संहिता हटने के बाद नई सरकार गठन के साथ ही प्रक्रियाओं में फिर से एक बार तेजी आई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की एक प्रेस विज्ञप्ति की, जो आज की ही डेट पर रिलीज़ की गई है। और दरअसल ये प्रेस विज्ञप्ति है राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती के संबंध में। इसका कोड है FDLT 24। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है। प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन, ये दो पदों पर भर्ती होनी है। और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए जा रहे हैं उसके लिए कुछ रेफरेंस इन्होंने बताए हैं। मैं वो रेफरेंस आपकी जानकारी के लिए बता दूं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संयुक्त संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के पत्र क्रमांक एक उन्होंने रेफरेंस दिया है, जो 29/9/2023 की डेट पे था। और इसमें 11/10/2023 का एक और रेफरेंस है, और 8/1/2024 का जो प्रस्ताव है वो आपका कुल मिलाकर के फाइनल रेफरेंस बनता है। ये सारे प्रस्तावों के आधार पर प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन, ये दो कैटेगरी में पोस्ट हैं जिनकी रिक्रूटमेंट होनी है। इसके लिए भर्ती परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन का एक कार्यक्रम, एक शेड्यूल उन्होंने रिलीज़ किया है। और ये जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आप व्यापम के वेबसाइट पर जा कर के अपने एप्लीकेशंस को सबमिट कर पाएंगे। इसके आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 12/1/2024 है। मतलब आज की डेट से आप अपना एप्लीकेशन उसमें सबमिट कर सकते हैं। और अंतिम तिथि जो लास्ट डेट होगी उसकी, वो है 11 फरवरी को आप इसका अंतिम तिथि मान लें। 11 फरवरी, इसके पहले पहले आप अपना आवेदन सबमिट कर दें रात्रि 11:59 तक। तो मेरी तो सलाह होगी कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना आवेदन सबमिट कर दें। क्यों 11 फरवरी तक का हम इंतज़ार करें, जब आज की डेट से शुरुआत हो गई है तो कल ही क्यों ना ये फॉर्म सबमिट कर दें, अगर आप इसमें रुचि ले रहे हो तो। फिर उसके बाद 11 फरवरी के बाद 12 तारीख से त्रुटि सुधार के लिए विंडो खुलेगा 2 दिन के लिए। और 13 और 14, 12, 13, 14, इस तरह से 3 दिन मान लें। तो 3 दिनों तक ये विंडो खुला रहेगा त्रुटि सुधार के लिए। आपने अगर कोई गलती कर दी है तो वो गलती आप सुधार सकते हैं इन 3 दिनों के भीतर। एग्ज़ाम का जो डेट है वो परीक्षा का समय के नाम पे इन्होंने दिया है पूर्वाह्न और अपराह्न। प्रयोगशाला सहायक का जो एग्ज़ाम होगा वो पूर्वाह्न होगा, यानी कि सुबह के टाइम में होगा। और तकनीशियन का जो पोस्ट है उसके लिए परीक्षा होनी है वो अपराह्न के टाइम में होगी, यानी कि दोपहर के पहली में होगी। अब आगे इसमें एक अंडरलाइंड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। उक्त भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन और सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया था 8 अप्रैल 2022 को। तो उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आपको इसमें कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं पे करनी है, बस आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ जो पूरी डिटेल है इस पोस्ट की और इसके सिलेबस की, एग्ज़ाम का पैटर्न की, सारी कुछ जानकारी आपको व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाएगा, cgvyapam.cgstate.gov.in पर। वहाँ पर जाकर के आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा एक तरह से कहें कि सिलेबस आपको मिल जाएगा, और पूरा ब्रोशर एक तरह से आपके लिए वहाँ पर मिल जाएगा। परीक्षा की तिथि अभी नहीं बताई गई है, और परीक्षा का समय, मतलब समय कहने का मतलब जैसे इसमें पूर्वाह्न और अपराह्न लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि सुबह और शाम, तो 9 बजे होगा कि 10 बजे होगा, ये इन्होंने फिक्स नहीं किया है। और एक डेट जो होनी चाहिए एग्ज़ाम की वो इन्होंने फिक्स नहीं की है। ये दो चीज़ें अभी पेंडिंग है। इसको बाद में रिलीज़ किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। उपरोक्त विज्ञप्ति को परीक्षार्थियों के हित में अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें, ये उन्होंने समाचार माध्यमों को लिखा है। तो इसके नाते मैं अपने चैनल पर इसे एक जानकारी के रूप में प्रकाशित या प्रसारित कर रहा हूँ, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि इस तरह के पदों पर रिक्तियाँ आई हैं, और आपके लिए किस निर्धारित डेट से पहले, किस निर्धारित दिनांक से पहले अपने आवेदन को जमा कर देना है। आवेदन जमा करने का माध्यम क्या रहेगा, आवेदन जमा करने के लिए आपको क्या शुल्क अदा करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप तक सीधे और सही ढंग से पहुँची होगी।
और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।